नमस्कार। आज मैं सिखाऊंगी कि हम ट्रिपल क्रोशे की चेनलेस फाउंडेशन रो कैसे बना सकते हैं। मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं और हाफ डबल क्रोशे का चेनलेस फाउंडेशन, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे का चेनलेस फाउंडेशन, और ये सिमिलर ही है और उसी सीरीज में है। वैसे आप एक बार एक चीज़ सीख जाए तो आप चारों सीख सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, अगर आप बिगनर हैं तो आप इंडिविजुअल वीडियोस भी देखेंगे तो भी आपको ग्रेटर हेल्प मिलेगी। तो पहले मैं आपको इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाती हूँ। जब हम ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम चेन्स बनाते हैं पहले, और फिर हम 2 टर्निंग चेन लेते हैं, और फिर हर चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं। और ऐसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चेनलेस फाउंडेशन में हम क्या करते हैं कि हम 3 चेन लेते हैं, और जो फर्स्ट चेन है उसी में हम एक ट्रिपल क्रोशे कर देते हैं, एक और चेन बनाते हैं, उसमें ट्रिपल क्रोशे, चेन, ट्रिपल क्रोशे, चेन, ट्रिपल क्रोशे, चेन, ट्रिपल क्रोशे, एंड सो ऑन। तो इस तरीके में क्या फ़ायदा है कि हमें एग्जैक्ट विड्थ मिल सकती है जो हमारे प्रोजेक्ट की है। अदरवाइज हम ये इस मेथड में हम अंदाज से चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 सेंटीमीटर्स का लेंथ बनानी है, तो हम अंदाजे से बना लेते हैं कि चलो अगर मैं इतने स्टिचेस चेन्स बनाऊंगी तो मेरी चेन्स को बना के अच्छा ये 10 सेंटीमीटर्स की चेन्स आ रही हैं। लेकिन जब हम उनके ऊपर ट्रिपल क्रोशे के स्टिचेस डालते हैं तो वो जनरली सिकुड़ जाते हैं, और जब वो सिकुड़ जाता है तो वो आपको 10 सेंटीमीटर्स नहीं मिलेगा, या 9 मिलेगा, हो सकता है 8.5, 8 भी हो सकता है इन वर्स्ट सिनेरियोस, डिपेंडिंग अपॉन आपका हाथ कैसा है। बहुत ढीला आपका हाथ है तो हो सकता है वो 10 वाला आपको 10.5 भी बन जाए, लेकिन आपको एग्जैक्ट विड्थ नहीं मिलती है। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही इरिटेटिंग है कि इतने सारे चेन्स आप बनाओ, और पहले तो काउंटिंग भी करनी पड़ती है, और हर चेन में आपको अपना हुक डाल के आपको एक एक स्टिच बनाना पड़ता है, तो ज़रा भी मज़ा नहीं आता है। और इवन एडवांस्ड क्रोशियर्स को भी वो तरीका इतना पसंद नहीं है, नॉन फेवरेट है वो चेन्स के अंदर स्टिचेस बनाना। मेरा तो बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। एक बार फाउंडेशन रो बन जाए उसके बाद तो एवरीथिंग इज़ गुड एंड फन। तो इस तरीके में क्या है कि आपको एग्जैक्ट विड्थ मिलती है, क्योंकि आप साथ के साथ स्टिच बनाते जा रहे हो, तो आपको मिलता है कि भी अभी मैं मेजर कर सकती हूँ, इज़ इट 10 सेंटीमीटर्स या नहीं, और चलो और बना लेते हैं, या स्टिचेस कम करने तो कम कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट मेजर साथ के साथ आ जाता है, कुछ खोलना और रीट्राई करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। प्लस बहुत ही नीट इसका फिनिश आता है, और ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब ये हो गया थ्योरी, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो नॉर्मली जब हम ट्रिपल क्रोशे का फाउंडेशन रो बनाते हैं तो उसके लिए हम पहले चेन्स लेते हैं। तो लेट्स से कि हमें 5 स्टिचेस का फाउंडेशन रो बनाना है, तो हम लेंगे पहले तो 5 चेन्स, फिर हम लेते हैं 2 एक्स्ट्रा चेन हमारी टर्निंग के लिए, और 2 लूप्स लेके जो 3rd स्टिच है उसमें हम बनाते हैं अपना ट्रिपल क्रोशे। और ऐसे करके हम हर स्टिच में अपने ट्रिपल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। ये है नॉर्मल तरीका। अगर हमें ट्रिपल क्रोशे से कुछ पैटर्न बनाना है और हमारी जो बेस रो, जो बेस की जो फाउंडेशन रो है वो ट्रिपल क्रोशे से बननी है, तो हम पहले चेन्स बनाते हैं और फिर हर चेन में हम एक एक ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा दिस इज द नॉर्मल मेथड ऑफ मेकिंग ट्रिपल क्रोशेज। अगर हम चेनलेस बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स विदाउट एनी चेन्स, तो हम पहले लेंगे
1 2 3 चेन्स, और जो ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हम पहले चेन बनाएंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशे। क्योंकि हमें लास्ट स्टिच हमारा ट्रिपल क्रोशे होगा, इसलिए हमने ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 टर्न्स लेने होते हैं, तो हम पहले 2 टर्न्स लेंगे, उससे हम शुरू करेंगे। यहाँ हम दोनों लूप्स में से निकालेंगे, पीछे एक ही लूप रहा, 2 लूप में से निकाला, एक लूप और एक बारी और, तो ये हमारा बना बेस का चेन। अब हमारे पास यहाँ पे ये 4 लूप्स आ गए हैं, इनसे हम बनाएंगे अपना ट्रिपल क्रोशे का स्टिच। तो यहाँ हमारे पास बन गए 2 ट्रिपल क्रोशे, ये पहला वाला चेन से है और ये सेकेंड वाला हमने बेस की चेन बना के उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशे बनाया। अब हमने 2 लूप्स फिर लिए क्योंकि हमें ट्रिपल क्रोशे स्टिचेस बनाने। अब बेस में हम बनाएंगे एक चेन बनाना है हमें, उसके लिए हम ये नॉट के पास फर्स्ट स्टिच है और ये सेकेंड स्टिच है। सेकेंड स्टिच में हम दोनों लूप्स लेंगे, ये देखिए ये दोनों लूप्स लेने हैं, को दिख रहा है ये भी, इसमें से हमने यार्न ओवर किया, पुल थ्रू किया, फिर यार्न ओवर पुल थ्रू। अब हमारे पास यहाँ पे 4 लूप्स हैं। अब हम अपना ट्रिपल क्रोशे बना सकते हैं, 1 2 और 3, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशे हो गया। फिर नेक्स्ट स्टिच के लिए 2 टर्न्स, और ये जो बेस का आपको चेन दिख रहा है इसके हमें दोनों लूप्स लेने हैं। दोनों लूप्स आ गए हुक पे, यार्न ओवर, ये हमने पुल थ्रू किया, और अभी हम एक और यार्न ओवर पुल थ्रू करेंगे, तो ये हमारा बेस का चेन बन गया। अब हमारे पास 4 लूप्स होंगे, इनसे हम अपना ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे। एक और बनाते हैं, 2 टर्न्स, बेस में गए, दोनों लूप में से लिया, यार्न ओवर पुल, यार्न ओवर पुल, ये 2 बार करते हैं तो हमारी बेस की चेन बनती है, और उसके बाद हम उस बेस की चेन के ऊपर अपना ट्रिपल क्रोशे बना लें। तो ये देखिए ये ऐसे बनता जा रहा है। सो इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड नीट, एज आप देख सकते हैं ये बेस की चेन्स आ रही हैं इतनी अच्छी सी वी बनती हुई, और अगर आप नीचे देखेंगे तो भी ये स्टिचेस बहुत ही बढ़िया वी बनाते हुए आ रहे हैं। तो इससे कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट है उसकी बहुत ही नीट फिनिश आएगी, एजेस बहुत ही अच्छे आएंगे। तो जब हम चेनलेस फाउंडेशन करते हैं इससे ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है ऑफ नीटनेस, प्लस ये भी कि हम कितनी विड्थ अब हमें बनानी है हम मेजर कर सकते हैं। ये हमें हमारी फिनिश्ड विड्थ दे रहा है कि जब हमने स्टिचेस डाले चेन के साथ तो कितना आया। तो ये जो नीचे चल रही हैं ये चेन्स हैं, और साथ में उनके ऊपर हमारा स्टिच है जो कि ट्रिपल क्रोशे का है। ये सेम कंसेप्ट सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे के लिए भी यूज़ होता है, और मैंने सबकी वीडियोस भी बनाई हैं, बट कंसेप्ट सिमिलर है। इसमें एक चीज़ जो कॉमन मिस्टेक हो जाती है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हम गए स्टिच बनाने के लिए, हमने स्टिच बनाना शुरू किया और इस स्टेज पे आके हमने अपना जो बेस का चेन है उसका एक और लूप नहीं निकाला। हमने सोचा अच्छा हो गया, और हमने अपना ट्रिपल क्रोशे बना दिया। और फिर हम जब अपना नेक्स्ट स्टिच बनाएंगे तो हमने ये लूप मिला, ये तो हमने स्टिच कंप्लीट कर दिया और फिर अपना ट्रिपल क्रोशे बनाया। और हमें पता ही नहीं कि हमने यहाँ पे बीच में एक बारी मिस कर दिया है, कंप्लीट स्टिच नहीं किया बेस के चेन का।
अब जब हम देखेंगे, अब आप देखें तो ये आपको देखने में नॉर्मल साइज लग रहा है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इन सब स्टिचेस के नीचे एक बढ़िया सा वी आ रहा है, और इस स्टिच के यहाँ वी नहीं आ रहा है। इनमें देखिए ये वी है, दिख रहा है, और इसमें नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट नहीं किया है। अब ऐसे आप देख सकते हैं, तो जब हमने इसको कंप्लीट नहीं किया है तो ये स्टिच थोड़ा अजीब सा हो गया और छोटा भी हो गया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट में थोड़ा फ़र्क है, तो यहाँ हमने इस दोनों तरीके से आप जज कर सकते हैं कि आपने यहाँ बेस की चेन सही नहीं बनाई है। उस केस में आप इसे खोलें जब तक कि आपको लगे कि सब कुछ ठीक ठाक और नॉर्मल नहीं लग रहा है, और फिर वापस अपने स्टिचेस बनाएं। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी मिस्टेक्स ऐसे बनाते हैं तो आप उसको वापस करेक्ट कर सकते हैं। तो हमें बेस की चेन में यार्न ओवर करके एक बार और यार्न ओवर करके 2 बार निकालना है, तो हमारी बेस की चेन बनती है, और फिर हम उसके ऊपर अपना नॉर्मल स्टिच बनाते हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बेस की चेन के लिए एक बार यार्न ओवर करके नहीं निकालना है, 2 बारी हम लोग यार्न ओवर करके लूप निकालते हैं तो बेस की चेन बनती है। आई होप अब आपको ये सारी सीरीज़ ऑफ मेकिंग चेनलेस फाउंडेशन रोज़ पसंद आई है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, कोई स्ट्रगल नहीं होगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लेंथ, बहुत नीट लुक भी आएगा। एंड वंस दैट यू हैव लर्न दिस, यू वुड नॉट वांट कि आप चेन वाले तरीके से वापस फाउंडेशन रो बनाएं, कि चेन्स बनाएं फिर उसके ऊपर स्टिचेस बनाएं, और यही आपका प्रेफर्ड तरीका होगा। एंड आई होप इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर क्रोशे स्किल्स। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल। थैंक यू।